टैब में फुट नोट्स ग्रुप। फुट नोट ग्रुप में यहाँ पे एक तो होता है इंसर्ट फुट नोट, एक होता है इंसर्ट एंड नोट। फुट नोट होता है जिस डॉक्यूमेंट पे हमारा कर्सर है सिर्फ उसी के बारे में कुछ अलग से नोट्स देना, और एंड नोट होता है एंड यानी बुक के बिल्कुल लास्ट में कोई अलग से नोट्स देना। तो उसके लिए हम यहाँ पे फुट नोट ग्रुप का यूज़ करते हैं। जैसे हमने कर्सर यहाँ पे रखा और कर्सर यहाँ पे रखने के बाद हमें यहाँ पे एक फुट नोट देना। जब हम इंसर्ट फुट नोट करेंगे शॉर्टकट होती है Alt + Ctrl F फुट नोट की, और जब फुट नोट डालेंगे फुट नोट का जो नंबर होगा 1 2 3 में लिखा आएगा, और जब एंड नोट डालेंगे इंसर्ट एंड नोट तो रोमन नंबर में लिखा आएगा। शॉर्टकट होती है Alt + Ctrl + D। तो पहले हम फुट नोट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इस हेडिंग पे कर्सर रखा, फुट नोट पे क्लिक करा तो हमारा कर्सर उसी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल नीचे चले जाएगा बॉटम में, जहां पे हम इसके बारे में अलग से कुछ नोट्स डालना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया C-Tech एजुकेशन इंस्टीट्यूट शाहपुर, ये लिख दिया। लिखने के बाद अगर हम यहाँ पे सो नोट्स पे क्लिक करें तो जहाँ नोट्स हमने डाला कर्सर वहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कर्सर ला के देखेंगे तो जो हम नीचे लिखा है इसके बारे में वो टेक्स्ट दिखाई देगा। यहाँ पे देखो नंबर दिखाई दे रहा इस तरह से। अगर हम दूसरी हेडिंग पे डालना चाहते हैं, इस हेडिंग पे इंसर्ट फुट नोट, तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर हम जैसे क्लिक करेंगे कर्सर उसके नीचे आ जाएगा और नोट्स नंबर 2 लिखा आ जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है DAV इंटर कॉलेज शाहपुर, तो इस तरह से नोट्स जो भी डालेंगे वो इसमें लिखा आ जाएगा। इसके बाद हमें सो नोट्स पे क्लिक करना। फिर यहाँ पे देखो हमने इसके बारे में लिखा था टेक्स्ट, ये लिखा आ गया। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट फुट नोट होता है, ये प्रीवियस फुट नोट होता है। प्रीवियस पे जाओगे इससे पीछे तो यहाँ से इस पर आ जाएगा। तो ये तो हो गया फुट नोट, जहाँ पर भी हमने हेडिंग पे कर्सर रखा। देखो फुट नोट 1 फुट नोट 2, उसके बारे में नीचे टेक्स्ट लिखा जाएगा। अगर सो नोट्स पे क्लिक करें जो हमने टेक्स्ट लिखा कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा, वहाँ पे वो टेक्स्ट शो हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम डालना चाहते हैं इंसर्ट एंड नोट, यानी बुक के लास्ट में कोई अलग से टेक्स्ट लिखना। जैसे हमने टाइटल पे कर्सर रखा और इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे, शॉर्टकट Alt + Ctrl D होती है, और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा कर्सर बुक के बिल्कुल लास्ट में चले जाएगा, जहाँ तक हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके जस्ट बिल्कुल नीचे। अब यहाँ पे अलग से कुछ टेक्स्ट लिखना बुक के बारे में तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से लिख देंगे। लिखने के बाद अब यहाँ पे फिर सो नोट्स पे क्लिक करेंगे, कर्सर हमारा ऊपर चल जाएगा। मैंने आपको बताया था जब हम इंसर्ट फुट नोट करेंगे तो नंबर 1 2 3 में आएगा, और जब इंसर्ट एंड नोट करेंगे तो नंबर रोमन में आएगा। देखो रोमन में आ गया। जैसे ही कर्सर यहाँ पर लाओगे जो नीचे हमने लास्ट में टेक्स्ट लिखा वो यहाँ पे शो करेगा। ये फुट नोट्स होते हैं। फुट यानी नीचे, अगर आप इंसर्ट फुट नोट करेंगे तो उसी डॉक्यूमेंट के जस्ट बिल्कुल नीचे कोई अलग से नोट्स डालना, और इंसर्ट एंड नोट बुक के बिल्कुल लास्ट में अलग कोई भी नोट्स डालना। उसके लिए यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन होता है। किसी भी नोट्स पे नेक्स्ट करना, प्रीवियस करना, या नेक्स्ट एंड नोट, कोई एंड नोट इससे अलग नहीं है, और यहाँ से प्रीवियस एंड नोट। इसके बाद यहाँ पे सो नोट्स पर अगर हम क्लिक करें, अब दोनों नोट्स हमने डाल दिए। पहले एक था इसलिए जस्ट ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन अब हमने दोनों डाल दिए एंड भी और फुट भी।
तो इसलिए यहाँ पे लिखा आ गया फुट नोट एरिया देखना या व्यू एंड नोट एरिया देखना। अब मुझे देखना व्यू एंड नोट एरिया, तो इस पर क्लिक करके ओके कर दूंगा तो एंड एरिया पे चले जाएगा। अगर दोबारा इस पर क्लिक करें, फिर इस पर क्लिक करें और यहाँ पे लिखा है व्यू फुट नोट एरिया, फुट नोट एरिया देखना, ओके कर दो, फुट नोट एरिया शो हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे एंड नोट एरिया और फुट नोट एरिया देख सकते हैं। इसके बाद जो ये नंबर है 1 2 3 में और रोमन में, हमें इनका नंबर फॉर्मेट बदलना, यानी जो रोमन आ रहा हमें इसे बदलना, इसको भी बदलना। तो नंबर कोई दूसरे आए तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एरो पे, यहाँ पे देखो फुटनोट्स और एंड नोट लिखा है। एंड नोट का नंबर रोमन है, हमने इसे कर दिया स्मॉल ABCD लिखाना चाहिए रोमन की जगह। फिर यहाँ पे लिखा फुट नोट्स, और फुट नोट्स में 1 2 3 लिखा आता है, हम चाह रहे कैपिटल ABCD आना चाहिए नंबर। यहां से अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद देखो एंड नोट का ABCD स्मॉल में आ जाएगा और इसका कैपिटल में ABCD आ जाएगा। समझ गए? तो दोनों नंबर का फॉर्मेट बदल दिया, तो इसलिए नंबर के फॉर्मेट है चेंज होने के बाद नंबर चेंज हो जाएंगे। अब दोबारा से इसको चेंज करना फॉर्मेट को, फिर इसी एरो पे क्लिक करना। एंड नोट का फॉर्मेट था रोमन और फुट नोट का फॉर्मेट था 1 2 3, फिर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया फुट नोट? अब ये फुट नोट अगर हमें हटाना है डॉक्यूमेंट से, अब अगर आप टेक्स्ट डिलीट करोगे उसमें टाइम लगेगा, आपको सिर्फ ये नंबर हटाने, इस नंबर को डिलीट कर दिया हमने तो एंड नोट एरिया हट जाएगा। टेक्स्ट जो लिखा था इसको करना, इसको डिलीट कर दो, और इसको करना, इसको डिलीट कर दो। करने के बाद शो नोट्स कमांड बंद हो जाएगी, क्योंकि हमने नंबर दोनों हटा दिए, फुट नोट भी हट गया और एंड नोट भी हट गया और उनका टेक्स्ट भी हट गया। देखो इसी डॉक्यूमेंट के नीचे टेक्स्ट लिखा था एक्स्ट्रा, वो भी हट गया, और बुक के बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ था वो भी हट गया। देखो समझ में आ गया? तो ये फुट नोट्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है फुट नोट के बाद, यहां पे हम कोई पिक्चर इंसर्ट करेंगे, और पिक्चर इंसर्ट करने के बाद कैप्शन कमांड का हमें यूज करना। तो जैसे हमने कल यहाँ पे एक टेबल बनाई थी, वो फिलहाल भी बना दूंगा। यहाँ पे कर्सर रखा हमने, एक एक्स्ट्रा पेज जोड़ दिया और यहाँ पे इंसर्ट करा, ब्रेक कर दिया एक पेज या एक्स्ट्रा पेज इंसर्ट कर दिया, और कर्सर रखा जहां तक हमारी हेडिंग स्टाइल डली हुई है। रेफरेंस में गए, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना, तो इस पर क्लिक कर लगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से जाके इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, और यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स जिस फॉर्मेट में डालने उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। ये तो है जो हेडिंग हमने डाले हुए हैं उनके लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना। अब यहाँ पे जैसे बुक में पिक्चर होती है, जैसे मुझे यहाँ पे कोई एक पिक्चर इंसर्ट करनी, बुक में भी होती है पिक्चर, तो यहाँ पे इंसर्ट में गए, टैब पे क्लिक करा, पिक्चर इंसर्ट करना यहाँ से बताया आपको, यहाँ से क्लिप आर्ट बताया है। तो यहाँ से जैसे कोई इंसर्ट पिक्चर करनी है हमें अपनी बुक के अंदर, क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी एक पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लेंगे। जैसे मान लिया हमने एजुकेशन लिखा जिस पिक्चर पे, इंसर्ट कर दी, इंसर्ट होगी, फिर नीचे चला गए, फिर यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करनी, इंसर्ट में गए, क्लिप आर्ट पे क्लिक करा, और इसमें जाके यहाँ से कंप्यूटर से रिलेटेड सर्च फॉर, कंप्यूटर से रिलेटेड पिक्चर सर्च करनी, गो कर देंगे, और गो करने के बाद यहाँ पे भी सभी पिक्चर आ जाएगी जो आप इसमें लेना चाहते हैं। इसमें से कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ से ये पिक्चर डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट हो जाएगी। फिर नीचे गए, फिर यहाँ पे हमने कर्सर रखा, फिर यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट कर दी, फिर इससे नीचे गए, यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करनी, यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दी, यहाँ पे कर्सर रखा, इसमें से कोई दूसरी पिक्चर इंसर्ट कर दी, यहाँ पे कोई पिक्चर रखनी,
यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट कर दी। फिर यहाँ से नीचे कोई पिक्चर इंसर्ट कर दी। इस तरह से कर लगे। अब पिक्चर तो सभी डॉक्यूमेंट पे हमने इंसर्ट कर दी। करने के बाद हमें यहाँ पे जैसे इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने क्रिएट किया था, रेफरेंस है, उस तरह से फिगर में फिगर नंबर डालने। तो फिगर नंबर डालने के लिए यहाँ पे कमांड आती है। अब उसमें हेडिंग, कल क्या बताया था, हेडिंग स्टाइल डालना। अब जब तक हम पिक्चर पे कैप्शन कमांड नहीं डालेंगे तब तक हम यहाँ पे इसकी टेबल नहीं कर सकते। तो यहाँ से इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे और फिगर नंबर 1 लिखा है, हमने इसको लिख दिया कंप्यूटर ऑपरेटर। ओके कर दिया। फिर ऊपर गए, इस पिक्चर पे यहाँ पे मैसेज डालना, इंसर्ट कोई भी SSD लिख दिया, जैसे हमने टेक्स्ट लिख दिया। इस पे क्लिक करा, इंसर्ट कैप्शन, यहाँ पे हमने डेल कंप्यूटर लिख दिया। फिर इस पे क्लिक करा, इंसर्ट HP कंप्यूटर लिख दिया। फिर ओके करेंगे। इसके बाद फिर ऊपर चला गए, ये मान लिया हमने छोड़ दी पिक्चर, इसको भी छोड़ दिया, फिगर नंबर नहीं डाला। इस पे क्लिक करा, इंसर्ट कैप्शन, कंप्यूटर ऑपरेटर फीमेल। इंसर्ट कैप्शन, यहाँ पे हमने कहा लिख दिया। इस तरह से सभी पिक्चर पे फिगर नंबर और फिगर का नाम डाल दिया। डालने के बाद अब हमें यहाँ पे कर्सर इसके जस्ट बिल्कुल नीचे रखना और नीचे रखने के बाद हमें एंटर करना और यहाँ पे लिखा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। यानी जितने भी हमने पिक्चर यहाँ पे फिगर इंसर्ट किए हुए हैं उन सभी की एक टेबल क्रिएट करनी, जिससे कि हमें पता चले कि कौन सी फिगर किस डॉक्यूमेंट पर रखी हुई है, पेज नंबर पर रखी हुई है। जैसे यहाँ पे हेडिंग का पता चल रहा, ऑफिस की जो ये है MS ऑफिस की हेडिंग पेज नंबर 4 पे है। अब ये चेंज हो गया होगा, कल मैंने अपडेट करना बताया था, क्योंकि हमने बीच में पिक्चर रखी तो इनके सभी के पेज नंबर चेंज हो गए होंगे। एक बार इसको अपडेट कर लो, अपडेट टेबल पे जाके यहाँ पे लिखा है अपडेट पेज नंबर ओनली, ओके कर दो तो सभी के पेज नंबर चेंज हो गए। देखो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो इस तरह से सभी जितने भी पिक्चर हैं उन सभी की फिगर और फिगर का नाम और उनका पेज नंबर लिखाना चाहिए। तो उसके लिए इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करेंगे और जिस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे इंसर्ट करना हो उस पर क्लिक कर लगे यहाँ से, और क्लिक करने के बाद यहाँ से ये ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से ओके कर देंगे। दोबारा से ले लो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर और क्लिक करके ओके कर दो। देखो यहाँ पे फिगर का नंबर और नाम, उसका डॉक्यूमेंट नंबर, पेज नंबर। अब 6 फिगर पे हमने नाम डाले और यहाँ पे 6 फिगर आ गई। अब बीच की जो फिगर है पिक्चर से जो हमने डाल रखी है जिसमें नाम नहीं डाले, उनको इसमें अपडेट करना। जैसे मैंने हेडिंग अपडेट करनी बताई थी कल, जैसे इस पे क्लिक करा, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक कर लिया, सॉरी इंसर्ट कैप्शन पे गए पहले और यहाँ से हमने इसका नाम फ्लॉपीज लिख दिया, फ्लॉपीज डिस्क। फिर नीचे गए, इस पर भी डाल रखा इंसर्ट कैप्शन और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोसेसर, प्रोसेस। लिखने के बाद हम ऊपर गए और इस
टेबल पे क्लिक करा जो पिक्चर की है, और यहाँ पे लिखा अपडेट टेबल। अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। इसमें भी उसी तरह जैसे कल बताया था, दो ऑप्शन है, अपडेट पेज नंबर ओनली, यानी जिस फिगर का नंबर पेज नंबर हमने चेंज किया उसको अपडेट करना, और अपडेट एंट्री टेबल यानी जो एक्स्ट्रा एंट्री की उसको अपडेट करना। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक्स्ट्रा एंट्री की उसको अपडेट कर लगे, ओके कर दो। देखो बढ़ गई दोनों, कंप्यूटर यहाँ पे ही आ गया, देखो प्रोसेस, और जो हमने फ्लॉपी डिस्क लिख करा हो, तो दोनों फिगर इस टेबल में ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अगर किसी फिगर का पेज नंबर बदल देते हैं और उसको इसमें अपडेट करना, जैसा ये फिगर है, ये फिगर कौन से पेज नंबर पर रखी हुई है, इसको देखने के लिए नीचे गए, ये फिगर रखी है पेज नंबर 7 पे, और फिगर का नाम है SSD। इसका पेज नंबर हमें चेंज करना। चेंज कब होगा, हमने यहाँ पर कर्सर रखा और इंसर्ट पे जाके ब्रेक कमांड का यूज कर दिया, ये डॉक्यूमेंट, ये फिगर नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएगी, पेज नंबर 8 पे। अब ऊपर गए टेबल में, और टेबल में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें, देखो, और जो SSD की पिक्चर है, देखो पेज नंबर यहाँ पे 6 दिखा रहा, और यहाँ पे जैसे हम इसको अपडेट करेंगे, रेफरेंस में गए और यहाँ से अपडेट टेबल पे क्लिक करो, और अपडेट पेज नंबर ओनली, सभी के पेज नंबर अपडेट हो जाएगा। देखो हो गया पेज नंबर चेंज। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैप्शन कमांड होती है, इस तरह से समझ में आ गया, पूछना कुछ किसी को यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है, इसे बोलते हैं इंडेक्स ग्रुप। और इंडेक्स ग्रुप का जो यूज होता है, टेक्स्ट पे भी होता है और हेडिंग पे भी होता है। जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट किए थे, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए हेडिंग बनानी जरूरी होती है, लेकिन इंडेक्स के लिए हेडिंग बनानी जरूरी नहीं होती। अगर आपने नॉर्मल टेक्स्ट में फॉर्मेट करके हेडिंग लिखी हुई है तो उसको भी इंडेक्स बना सकते हैं और हेडिंग को भी इंडेक्स बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कर्सर रखेंगे, और कर्सर रखने के बाद एंटर करेंगे और नीचे हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। जैसे इस हेडिंग को हमें इंडेक्स क्रिएट करना, और ये सभी कमांड टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और कैप्शन, ये कमांड कोई एक का यूज करते हैं हम किसी भी बुक पे। फिलहाल पहले हमने टेबल का कर रखा, अब इसी बुक पे हम इंडेक्स का भी कर रहे, लेकिन एक का ही यूज करेंगे क्योंकि दोनों का यूज होता है हेडिंग का पेज नंबर शो करना। जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं ये तो हेडिंग पर चलते हैं, इंडेक्स नॉर्मल टेक्स्ट हेडिंग दोनों पे चलते हैं, और ये आपकी पेज नंबर को शो करते हैं। ये अल्फाबेट ग्रुप के अकॉर्डिंग पेज नंबर शो करते हैं इंडेक्स में। अब जैसे इंडेक्स जो हो गए ये पेज नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे, और सॉरी ये नॉर्मल टेक्स्ट और हेडिंग दोनों पे चलेंगे, और अल्फाबेट ग्रुप के अकॉर्डिंग हेडिंग को शो करेंगे, पेज नंबर बाद में शो करेंगे। मान ले जो भी हेडिंग है, जैसे सपोज ए अल्फाबेट से जो स्टार्ट हो रही है हेडिंग, वो लास्ट पेज पे है तो उसे पहले शो करेगा, क्योंकि अल्फाबेट ग्रुप्स है ABCD, इस तरह से उनके पेज नंबर शो करेगा। जबकि टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो नंबर शो करे, पहले एक पेज, पहले पेज पे कितनी हेडिंग है, कौन सी है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पेज नंबर दिखाएगा और कौन सी हेडिंग है वो दिखाएगा। जबकि इंडेक्स में क्या होगा, ये अल्फाबेट ग्रुप के अकॉर्डिंग हेडिंग को शो करेगा। तो जैसे हमने पहली हेडिंग लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया और यहां से करेंगे मार्क एंट्री, लिखा हुआ है, शॉर्टकट होती है Alt Shift + X। तो आप इस हेडिंग को मार्क करेंगे और फिर क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग पर जाके इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहां से मार्क एंट्री करेंगे, फिर मार्क करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाके यहां से MS DOS को सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री करेंगे, फिर मार्क करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री करेंगे, मार्क और क्लोज करेंगे, फिर यहां से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री करेंगे, यहां से फिर इसको मार्क करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, फिर यहां से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री, मार्क और क्लोज।
इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री करेंगे, मार्क और फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री करेंगे, मार्क और क्लोज। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री, मार्क और क्लोज। फिर नीचे गए, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री, मार्क और क्लोज। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री, मार्क और क्लोज। फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहां से मार्क एंट्री करेंगे, मार्क क्लोज। फिर यहां से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री करेंगे, फिर मार्क करेंगे, क्लोज। तो इस तरह से हमने ये सभी सेलेक्ट कर ली। करने के बाद यहाँ पे मार्क एंट्री कर दिया। अब यहाँ पे इसके टेबल बनानी, तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे लिखा है इंसर्ट इंडेक्स। जब हम यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स करेंगे तो ये एक अल्फाबेट ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट आएगी इस तरह से। यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें क्लासिक में इस तरह से आएगा, इसमें इस तरह से। यहाँ पे राइट अलाइनमेंट पेज नंबर जो है राइट साइड में आना चाहिए और 2 कॉलम में प्रिंट होना चाहिए। हमने ओके कर दिया। करने के बाद देखो ये ग्रुप बन गए। यहाँ पे देखो पहले सी ग्रुप की हेडिंग आ गई, कैलकुलेटर है पेज नंबर 4 पे है, कैरेक्टर मैप है पेज नंबर 5 पे है, कंप्यूटर है पेज नंबर 1 पे है। ठीक है, पहले सी ग्रुप के अकॉर्डिंग CACHCO सभी अल्फाबेट का ध्यान रखे जाएगा इसमें, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो होगी। फिर एफ से फोल्डर है, एम से MS DOS है, MS Excel है, MS Office है, MS Paint है, वर्ड पैड ये है, विंडो है, वर्ड है, इस तरह से। तो जितनी भी हेडिंग होगी सभी अल्फाबेट ग्रुप के अकॉर्डिंग शो होगी। अब ये तो हेडिंग स्टाइल हमने दिया हुआ था इसलिए हेडिंग आई, लेकिन अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट को भी इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, ये टेक्स्ट ले लिया और यहाँ पे नीचे गए इससे, और यहाँ पे एक हेडिंग डाल ली DTP। फिर यहाँ पे एडोब पेज मेकर, एडोब फोटोशॉप, एडोब पेज मेकर, एडोब फोटोशॉप, और फिर यहाँ पे कोरल ड्रॉ। अब ये हेडिंग इसमें अपडेट करनी है हमें। देखो अब इन पे हेडिंग स्टाइल नहीं हमने डाला, सिर्फ इनको सेलेक्ट कर लेंगे और मार्क एंट्री करेंगे, मार्क करेंगे, क्लोज करेंगे। नेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री करेंगे, फिर मार्क करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। यहां से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री करेंगे, फिर मार्क और फिर क्लोज। फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री करेंगे, मार्क और फिर क्लोज। तो इस तरह से हमने ये सभी हेडिंग इसमें मार्क एंट्री कर लिया। करने के बाद हम यहाँ पे इंडेक्स में जाके जो टेबल है इंडेक्स वाली, और क्लिक करके इन सभी को अपडेट इंडेक्स कर देंगे। जैसे ही अपडेट करेंगे देखो ए अल्फाबेट की 2 हेडिंग हमने डाली, पेज नंबर 9 पे है, ये पहला आ गई, फिर सी की आ गई, फिर डी की आ गई। देखो तो इस तरह से जो भी हम हेडिंग डालते चले जाएंगे वे इसमें इस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं। और इंडेक्स में जो हेडिंग बनेगी ये आपकी अल्फाबेट ग्रुप के अकॉर्डिंग आएगी यहाँ पे, और उनके बाद में पेज नंबर शो करेगा। जबकि टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होगा, हेडिंग पे चलती है, इंडेक्स हेडिंग और नॉर्मल टेक्स्ट दोनों पे चलेगी। अभी जो हमने हेडिंग लिखी ना, तो हमने फॉर्मेट की ना, उनका साइज बड़ा किया ना, ही हेडिंग स्टाइल डाला, नॉर्मल को ही हमने सेलेक्ट किया और मार्क एंट्री किया, तो यहाँ पे ये इस तरह से इंडेक्स बन गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से इंडेक्स बना सकते हैं।
अब जो ये इंडेक्स सिंबल आ रहा इसको हटाना, और हेडिंग भी डबल दिखाई दे रही इसको भी हटाना, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, होम टैब में जाके और यहाँ पे ये इंडेक्स सिंबल होता है इससे क्लिक हटा देंगे, और क्लिक हटाने के बाद अब सभी हेडिंग सिंगल दिखाई देगी और ये सिंबल भी हट जाएगा सभी से। और इसमें बुक बनाने के लिए तो हम इंडेक्स का यूज कर लेंगे या फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स का, दोनों में से एक का करते हैं, दोनों का एक साथ नहीं करते, क्योंकि इसका यूज भी पेज नंबर को शो करने के लिए होता है हेडिंग का, और इसका भी ये पेज नंबर के अकॉर्डिंग हेडिंग शो करता है और ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग शो करता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें लास्ट ग्रुप आता है टेबल ऑफ ऑथराइज, यानी मार्क सिटेशन। और मार्क सिटेशन का जो यूज होता है देखो वो भी इंडेक्स की तरह ही होता है, ये भी हेडिंग और नॉर्मल टेक्स्ट दोनों पे चलती है सिटेशन, ये भी बुक पे चलती है। अब सिटेशन इंडेक्स में क्या था, ग्रुप बने थे अल्फाबेट के, ए ग्रुप की हेडिंग एक साथ आ गई, बी की इस तरह आ गई। सिटेशन में क्या होगा, अल्फाबेट क्रम बनेगा, क्रम के अकॉर्डिंग हेडिंग्स हो। तो उसके लिए पहले हम उसी तरह से चाहे हेडिंग हो या नॉर्मल टेक्स्ट हो, जिसे भी हम सेलेक्ट करके मार्क सिटेशन करेंगे, फिर यहां से मार्क करेंगे और फिर क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट जाके नेक्स्ट हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहां से मार्क सिटेशन करेंगे, मार्क और फिर क्लोज, फिर नीचे जाके हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क सिटेशन करेंगे, फिर मार्क करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद मार्क सिटेशन करेंगे, मार्क और फिर क्लोज, फिर इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से, मार्क सिटेशन, फिर मार्क करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से फिर मार्क सिटेशन करेंगे, इसको भी मार्क करेंगे और क्लोज करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से मार्क सिटेशन करेंगे, फिर मार्क और फिर क्लोज। जहाँ तक हम सेलेक्ट कर चुके, अब इसकी टेबल इंसर्ट करनी, तो इसके लिए हम यहाँ पे फिर ऊपर जाके कर्सर रखेंगे, जहाँ पे टेबल बनानी इसकी, यहाँ पे कर्सर रखें और यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइज करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये बन गई टेबल। अब ये भी पेज नंबर को शो करती है, ये भी अल्फाबेट ग्रुप के, यहाँ पे क्या था, अल्फाबेट ग्रुप बना था इंडेक्स में, यहाँ पे अल्फाबेट क्रम बनेगा, ये होगा भाई इससे भी, ये भी इस तरह से पेज नंबर को शो करेगी। देखो ये हेडिंग है, कंप्यूटर हेडिंग पेज नंबर 2 पे है, MS DOS पेज नंबर 3 पे है। अब इसका अल्फाबेट तब दिखाई देगा जब हम सारी हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। कहाँ तक करी हमने, पेंट, नीचे चलेंगे। अब बाकी हमें इसमें अपडेट करनी, वर्ड पैड पर सेलेक्ट करूंगी, नोट पैड, कैलकुलेटर पर जाके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से मार्क सिटेशन करेंगे, फिर मार्क करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, फिर यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी फिर मार्क सिटेशन करेंगे, मार्क और फिर क्लोज, फिर नीचे जाके फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे, मार्क सिटेशन करेंगे, मार्क करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। इस तरह से इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, मार्क सिटेशन करेंगे, मार्क और क्लोज, फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मार्क सिटेशन करेंगे, मार्क करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, मार्क सिटेशन करेंगे, मार्क करेंगे, क्लोज करेंगे,
इसके बाद यहाँ से DTP को सिलेक्ट कर लेंगे। नॉर्मल टेक्स्ट हेडिंग है लेकिन इस पर हेडिंग स्टाइल नहीं है, इसको भी सिलेक्ट करके मार्क कर देंगे। एडोब पेज मेकर, इसको भी सिलेक्ट करके मार्क करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। एडोब फोटोशॉप, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, मार्क सिटेशन करेंगे और क्लोज करेंगे। फिर नीचे जाके कोरल ड्रॉ को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी सिलेक्ट करके मार्क सिटेशन, मार्क और क्लोज। अब ये सभी हेडिंग यहाँ तक सिलेक्ट हो चुकी। इनको अपडेट करना तो टेबल में जाके उसी तरह और क्लिक करेंगे टेबल में और अपडेट टेबल कर देंगे। अब देखो अल्फाबेट ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे अल्फाबेट क्रम से ग्रुप इंडेक्स बनते हैं, यहाँ पे क्रम से आएगी। पहले ए ग्रुप की हेडिंग आ जाएगी, फिर सी, फिर डी, इस तरह से यहाँ पे ये सभी के पेज नंबर 100 हो जाएंगे। अब ये 3 तरह से टेबल बनती है, सिटेशन में, इंडेक्स में और टेबल ऑफ कंटेंट्स में, सभी हेडिंग को देखने के लिए। और कैप्शन में बनती है फिगर नंबर को देखने के लिए। अब इनमें से किसी एक का यूज करते हैं एक बुक में, ये नहीं कि हम तीनों को एक साथ करें। और ये मैंने तीनों एक ही बुक पे आपको बता दी। होम में से ही सिंबल हटाना है, सिंबल से क्लिक हटा दो। अब ये सिंगल एंट्री दिखाई देगी आपको सभी। देखो एक टेबल ये होगी, एक टेबल ये होगी, ये भी पेज नंबर शो कर रही और ये भी पेज नंबर शो कर रही। तो ये जितनी भी एंट्री होती है, ये रेफरेंस टैब पूरा बुक के लिए यूज होता है, बुक को टाइप करने के लिए और अपडेट करने के लिए। इस तरह से आगे भाई समझ में यूज इसका क्या है, पूछना कुछ? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स करना, हेडिंग स्टाइल डालने पड़ेंगे। इंसर्ट कैप्शन करना, पिक्चर पे फिगर नंबर डालने पड़ेंगे, तब इसकी टेबल बनेगी। और इंसर्ट इंडेक्स करना, तो इंडेक्स बनाने के लिए मार्क एंट्री करनी पड़ेगी, चाहे वो हेडिंग हो, नॉर्मल टेक्स्ट हो, दोनों को हम मार्क करके इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें टेबल ऑफ ऑथराइज क्रिएट करना तो मार्क सिटेशन करना पड़ेगा, चाहे वो हेडिंग हो चाहे नॉर्मल टेक्स्ट हो। इसमें अल्फाबेट ग्रुप के अकॉर्डिंग आती है, इसमें अल्फाबेट क्रम के अकॉर्डिंग आती है, और यहाँ पे पेज नंबर के अकॉर्डिंग आते हैं हेडिंग। समझ गए? और सभी का यूज होता है पेज नंबर को शो करना। बताओ जी। एक बार सर रिपीट करवा दीजिए। सारा ही करवा दिया भाई। दोबारा सर कैसे? दोबारा एक बार बता दो। क्या बताओ? नो बताओ। यही इंसर्ट फॉर्मेट वाला है जी? फॉर्मेट वाला ये कौन सा फॉर्मेट? रिफ्रेश में